बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? सबको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो। अल्लाह ताला खैर और बरकत का महीना लेकर आए, आपको और हमें तौफ़ीक दे कि हम इस महीने का जो है ना वो मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल कर सकें। एक लम्हा भी जो है वो हमारा ज़ाया ना हो और हम हर वक्त जो है वो नेकियां कमाने में मसरूफ़ रहें। आमीन सुम्मा आमीन। और जी बस मैंने तो सोचा कि बस जितनी रमज़ान की तैयारी करनी है बस वो कर ली जाए और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह ताला खैर से रोज़े गुजारे जाएं। तो ये हैं पराठे जिन्हें मैंने फ्रीज़ कर लिया है और यहाँ पर हैं जी अनार के दाने। पिछले कोई 10-15 दिनों से हमारे फ्रिज में अनार पड़े हुए थे और छीलने की बड़ी मुश्किल थी मुझे, लेकिन फ़ाइनली मैंने छील लिया और छीलने के बाद जो है वो मैंने इनको आइस क्यूब में जमा के रख दिया। ये ट्रिक जो है वो मैंने भी रिसेंटली टीवी पे देखी थी और जिन खातून ने इसे शेयर किया था उन्होंने कहा था कि जब भी आप इसे इस्तेमाल करें मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो जी अल्लाह करे कि वो खुश और आबाद रहें और उनका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजरे। तो बड़ी अच्छी ट्रिक है, आप भी चाहें तो अनार के दाने निकाल के इस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं ताकि फ्रूट चाट में या कहीं पे आपको इस्तेमाल करने हो तो बार बार अनार छीलने ना पड़े। और जी यहाँ पे हम बनाने लगे हैं बीफ स्प्रिंग रोल। उस दिन मैंने चिकन के स्प्रिंग रोल बनाए तो उसकी फिलिंग मेरे बेटे ने खा के कहा कि अम्मा ये बहुत अच्छी है, हो सकता है कि आप मेरे लिए भी बना दीजिए, मैं ऐसे ही खा लूँगा रैप्स में डाल के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आइडिया कि वाकई कभी मैंने बीफ की बोटियों से जो है वो स्प्रिंग रोल्स नहीं बनाए हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो बोनलेस बीफ है, उसके छोटे छोटे से चंक्स कर लिए, बिल्कुल छोटे छोटे से, और इसको अब आप अपने हिसाब से सीज़न कर लीजिए। मैंने सोया सॉस, वर्सेस्टायरशायर सॉस और चिली सॉस इसके अंदर डाला है। आपको जो सॉस डालना है वो डाल लीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं चिकन हो या बीफ हो उसको अच्छी तरह से मैरिनेट करती हूँ, क्योंकि बाद में स्प्रिंग रोल्स के लिए अगर इसमें वेजिटेबल्स डालो तो पूरा फ्लेवर ही चला जाता है। तो इस वक्त आप इसको ज़रा अच्छा तीखा करारा स्पाइसी बनाइए ताकि वेजिटेबल्स जब आप डालें तो ये बैलेंस हो जाए। और ये सूप के लिए जो मैंने सिरके में मिर्चें डाल के रखी थी वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छा मज़ेदार किस्म का बनेगा, खा के बहुत मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो देखने में ये रेसिपी बड़ी मज़ेदार लग रही है और यकीन माने इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। अब इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, कुटी हुई मिर्ची और काली मिर्ची डाल दी हैं। इसको मैं जो हूँ वो मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि बीफ है तो बेहतर है कि इसको आप ज़्यादा मैरिनेट कीजिए। मैं इसको कम से कम 4 से 5 घंटों के लिए मैरिनेट करूँगी और उसके बाद जो है वो मैं इसको चूल्हे पे ही पकाऊंगी, यानी कि मैं इसे प्रेशर कुक नहीं करूँगी। सिंपल जो देगची है उसके अंदर मैं इसको गलाऊंगी, तो ऑब्वियसली उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जितना अच्छा मैरिनेशन होगा उतनी जल्दी जो है गोश्त गल जाएगा। और जी लास्ट व्लॉग में सब पूछ रहे थे कि इस गोल्डन डब्बे में क्या है, तो जी हमारी एक फ्रेंड है वो हमारे लिए सबके लिए ये तोहफ़ा लेकर आई रमज़ान का। और देखें कितना खूबसूरत पैक करके लेकर आई। जेस्चर बहुत मैटर करता है। देखिए चाहे आप उसके अंदर कुछ भी डाल के दें, लेकिन आपने हमें याद रखा, रमज़ान की शुरुआत में जो है वो आपने हमें इतना प्यारा तोहफ़ा दिया। अगर आप इससे अब रोज़ा खोलेंगे तो डेफ़िनेटली इसका सवाब जो है वो उन्हें भी मिलेगा ना। तो बहुत अच्छा आइडिया था, जज़ाकल्लाह खैर। और मुझे किसी ने मैसेज किया था कि आपके घर में जो है ना वो रोल समोसे बच कैसे जाते हैं। हमारे बच्चों को तो पता हो कि फ्रीज़र में चीज़ें पड़ी हैं तो वो बस हर वक्त मांगते ही रहते हैं। तो देख लीजिए जी, किसी के बच्चे जो है वो मुख्तलिफ नहीं है और यहाँ पे बच्चों से ज़्यादा जो है वो बच्चों के अब्बा का काम है। उन्होंने कहा कि जी एयर फ्राई में जो है ना हमारी बच्ची समोसे बना के दे। तो जी बच्चियाँ क्या काम करेंगी, अब अम्मा को तो लगना पड़ेगा। तो एयर फ्राई में जो है वो समोसे बनाए जा रहे हैं, बस थोड़ा सा जो है वो ऑयल ब्रश की मदद से लगाया है और अब इसे एयर फ्राई में रख दिया है। तो जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो इन्हें हम निकाल लेंगे बाहर। हाँ, इनका रंगो रूप तो वैसा नहीं था जैसे फ्राइड समोसों का होता है, लेकिन टेस्ट में ठीक ही थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी चेक हो गया कि समोसे अच्छे बने हैं। और यहाँ पे देख लीजिए जी, अच्छी तरह से बीफ मैरिनेट हो गया है। 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल है, उसके अंदर मैंने बीफ को शामिल कर दिया है। इसको उस वक्त तक हम पकाएंगे जब तक ये मुकम्मल तौर पे गल ना जाए। और ये है सुबह सुबह का टाइम। बीफ जो है वो मैंने रात को मैरिनेट किया था, 7-8 घंटे बाद अब ये पक रहा है। साथ साथ मेरा नाश्ता भी बन रहा था। तो बस जी मैंने जब तक नाश्ता किया बीफ जो है वो अच्छी तरह से भुन गया। जब भुन गया तो मैंने उसमें थोड़ी सी पानी की जो है वो क्वांटिटी ऐड कर दी है, बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी, और इसको ढक के रख दिया है। अगर आपको ऐसा लगे कि इसको गलने में टाइम लग रहा है तो फिर आप थोड़ा सा और पानी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये
30 मिनट्स में बहुत परफेक्ट गल गया था। आप खुद चेक कर सकते हैं कि कैसे चम्मच लगाने से जो है ना वो टूट रहा है। तो बस ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। यहाँ पे अब जो है वो आंच आपने फुल कर देनी है। इसका पानी ड्राई कर लीजिए और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है वो सिराचा सॉस डाल दिया ताकि ये थोड़ा सा और स्पाइसी हो जाए। और बीफ को मैंने मुकम्मल तौर पे गलाने के बाद जो है वो चम्मच की मदद से ज़रा सा कुचल दिया है और उसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स शामिल कर दी हैं। तो बस अब ये भी तैयार हो गया, इसको हम ठंडा कर देंगे। और अगर तो मैं आज रोल बना पाई तो बनाऊंगी, अदरवाइज़ ये नेक्स्ट डे पे जाएगा, जो कि ये गया नेक्स्ट डे पे। और अगर आपको लगे बीफ में थोड़ा सा गीला गीलापन है अभी, तो उसमें आप 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर या मैदा डाल के इस तरह से अच्छी तरह से उसको भून से दीजिए। तो ऐसा होगा कि वो बाइंडिंग क्रिएट कर देगा और जो भी लिक्विड है वो खुद ब खुद गायब हो जाएगा। ठीक है जी। तो बस जी, अब हम आ जाते हैं रोल बनाने की तरफ। और रोल बनाने के लिए आपको असेंबली लाइन बनानी बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो एक ही जगह पे बैठ के जल्दी से सारे रोल बना सकें। तो बस जी, अब ये मैं हूँ, बच्चे जो हैं वो इस टाइम पे स्कूल गए हुए हैं और मैंने सोचा कि बस ये जो है ना ये बेस्ट टाइम है जिसमें आप स्पीड से काम कर सकते हैं। वरना बच्चे हों तो उनको भी शौक़ होता है साथ में काम कराने का, और फिर एक काम जो 10 मिनट में होना होता है ना, वो बड़ी आसानी से 1 घंटे में होता है। और जी, उस दिन मुझे बहुत सारे मैसेज आए कि आपने बताया कि रमज़ान की डेकोरेशन ख़रीदी है, मगर रमज़ान की डेकोरेशन दिखाई नहीं आपने। तो कोई ख़ास बड़ी चीज़ें मैंने ख़रीदी नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें ख़रीदी जिनसे DIYs करने बहुत आसान हो, यानी कि आप ख़ुद ही जो है वो अपने घर को डेकोरेट करने का सामान बना सकें। तो चलते हैं डेकोरेशन की तरफ। देखें, जो उस दिन मैं एक बोर्ड लेकर आई थी उसके साथ में स्टिकर्स लेकर आई थी। अब देखें कितना अच्छा लग रहा है कि आपने जो है वो रमज़ान के पूरे स्टिकर उसके ऊपर चिपका दिए हैं और वो ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रिंट हुआ हुआ है ना। इसी बोर्ड को जो है वो जो अदर साइड पे आप टर्न कर दें तो इसको आप ईद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में मैंने ये स्टिकर्स आपको दिखाए थे कि मैंने ख़रीदे हैं, तो आप देखिए कि इस स्टिकर को जो है वो हम नीचे लगाएंगे तो वो कैसे इसको चार चांद लगा देगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कोई बहुत ही एक्सपेंसिव सा बोर्ड बाज़ार से ख़रीद के लेकर आए। और यहाँ पे जो बैक साइड है उस पर मैंने 2 फूल लगा के और उसके ऊपर ईद लिख दिया है। तो सेम बोर्ड जो है वो मैं अपने ईद के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। है ना मज़े की बात। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से कहा था कि बच्चों को जो है ना रमज़ान का कॉन्सेप्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास जो है वो हुसैन अभी बहुत छोटे हैं और उन्हें बहुत शौक़ है रमज़ान मनाने का। तो मैंने सोचा उनके लिए एक रमज़ान कॉर्नर या रमज़ान नूक बनाया जाए। तो अब उनकी एक पूरी बास्केट का अरेंजमेंट हो रहा है जिसमें उनकी एक्टिविटी के लिए जो है कुछ कलर पेंसिल्स रखी जाएंगी, एक कॉपी या बुक रखी जाएगी जिस पे वो कुछ अपना आर्ट वर्क कर सकें, और साथ में तस्बीह, काउंटर ये रखे जाएंगे ताकि वो उस पर अल्लाह अल्लाह पढ़ सकें। उसके साथ उसका जाए नमाज और टोपी और इत्र। इत्र मैंने इसलिए रखा कि मैंने उससे जो है वो तमाम घर के जाए नमाज़ों के ऊपर खुशबू लगवाई ताकि रमज़ान के महीने में जो है वो आपके जाए नमाज महकते रहें। और जी, ये था हमारा कॉर्नर जिसको मैंने सोचा कि मैं इसका रमज़ान कॉर्नर बनाऊंगी। और इधर से जो है वो एक एंट्रेंस हमारे किचन की भी है, तो मुझे वो ब्लॉक करनी पड़ेगी। पहले मैंने सोचा मैं यहाँ पर डिवाइडर रख दूँ, लेकिन चूँकि मैं ये नूक जो है वो पूरे महीने के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो फ़िलहाल मैंने उधर एक कर्टन लगा दिया है। तो उस जगह को मैं अब अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी और इसको जो है वो पूरी तरह से जो है वो हम मेकओवर देंगे। जैसे कि ब्राइडल मेकओवर होता है ना, उसी तरह से कॉर्नर का भी मेकओवर हो जाएगा। मेक श्योर कि ज़मीन बिल्कुल साफ़ हो और वहाँ पे जो है वो बैठने की जगह बहुत कंफर्टेबल हो। और ये आर्ट वर्क जो है वो मेरी बेटी ने बनाया है और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि ये आपको देख के कैसा लगा।
देखिए किस तरह से छोटी-छोटी चीज़ों से जो है वो आप घर के किसी भी हिस्से को या कॉर्नर को मुकम्मल तौर पे ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। ये तो एक आइडिया है, आपके घर में ज़्यादा जगह होगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से एक परमानेंट नूक बना सकते हैं। लेकिन मैं जो हूँ वो इसको कुछ दिनों के लिए रखूँगी और उसके बाद फिर इसको किसी और जगह पे ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो बस जी अब मोमेंट ऑफ ट्रुथ है कि देखते हैं हुसैन साहब जो हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं अपने इस कॉर्नर में आके। और जी आप लोगों को पता ही है कि ये सब कुछ सिर्फ़ इसलिए है कि बच्चों को एहसास हो सके कि इस मंथ की क्या अहमियत है और मुसलमान होने की क्या अहमियत है। तो अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को हिदायत दे, नेक तौफ़ीक दे और हमें भी तौफ़ीक दे कि हम इनकी अच्छी तरबियत कर सकें। तो बस जी आप देख ही सकते हैं कि किस कदर एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा ही मज़ा आया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मेरा खुद दिल चाह रहा था कि इस कॉर्नर में जाके लेट जाऊँ मैं, बल्कि मैं जाके लेट भी गई। और जी हम बाहर निकल के मगरिब के टाइम पे नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि चाँद नज़र आ जाए, लेकिन ज़ाहिर है नहीं नज़र आया हमें, लेकिन हो तो गया है। तो जी आपको, हमें, हम सबको रमज़ान की ढेरों ढेर मुबारक हो। जो भी मसनून दुआएं हैं ज़रूर पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, दुआओं में सबको याद रखें, अपने गुज़र गए रिश्तेदारों को और क़यामत तक की नस्लों को भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दूसरों को आसानियाँ दीजिए, अल्लाह आपको आसानी देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।